हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और जेन्युइन टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है उसको इंक्रीज करने के लिए विद एक्यूरेसी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जैसे आप बेसिक कवर कर चुके हैं और बेसिक से आप 80 की स्पीड पे आ रहे हैं, या फिर आपको 80 से 90 की स्पीड पे जाना है, या 90 से 100 की स्पीड पे जाना है, या फिर आपको डायरेक्ट 80 से 100 की स्पीड पे जाना है, किसी भी स्पीड को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, जो सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास जो है स्पाइरल रजिस्टर होना चाहिए। स्पाइरल रजिस्टर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह का स्पाइरल रजिस्टर। ठीक है, ये आपको बड़े वाले स्पाइरल रजिस्टर खरीदने हैं। ठीक है, इसमें आपको जब आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, देखिए अगर आप नोटपैड में शॉर्ट हैंड लिखते हैं ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी स्पीड 80 है, आप अच्छे से लिख पा रहे हैं 80 पे, और अब आपको 90 पे जाना है या 100 पे जाना है, तो अब आपको कुछ टाइम के लिए नोटबुक को स्टॉप करके इस तरह की स्पाइरल नोटबुक को खरीदना है। अब उसमें आपको करना क्या है, जैसे आप स्पाइरल नोटबुक खरीदते हैं उसको आपको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। इस तरह से आपको जो आपका रजिस्टर होगा स्पाइरल रजिस्टर, इस तरह से आपको उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, इस तरह से। स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो आपको इस तरह से डिवाइड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप इस तरह से रजिस्टर को डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसमें फिर आप क्या है, आप जो आउटलाइंस है ना वो छोटी छोटी बना पाएंगे और उनमें जो है गैप्स कम देंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स स्पीड को अचीव करना चाहते हैं, अच्छी स्पीड पे आना चाहते हैं, ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि वो 120 130 की स्पीड पे लिखे, सो दैट वो एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर तक जाए। ठीक है, जितनी भी आपको स्पीड लानी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है आउटलाइंस छोटी छोटी बनानी है। ऑब्वियसली इतनी भी छोटी है कि वो दिखे ही ना, आपको समझ में ना आए, और इतनी भी बड़ी नहीं कि वो मतलब आपका टाइम बहुत कंज्यूम करे। सो आपको आउटलाइन जो है आपने पढ़ा होगा 1/6 अराउंड बनानी होती है। ठीक है, तो आपको जो है आउटलाइंस छोटी रखनी है, और इस तरह से डिवाइड करने से आपका फायदा ये होगा, आप छोटी तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में आपको कम गैप रखना है। जितने भी आउटलाइंस आपको बनाने हैं वो कम, बिल्कुल भी स्पेस ज़्यादा रखना नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप जो है जो स्पीकर बोल रहा है उसके साथ साथ लिखते जाओगे, आपको ना ऐसे मतलब आप रुकोगे नहीं। ठीक है, आपका कहीं पे हाथ नहीं रुकेगा, आप कंटिन्यूसली लिखते चले जाओगे। ठीक है, इसके लिए आप मेरी जो मैंने जो शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं अपनी स्पीड डिक्टेशन के, आप उस पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैं छोटी छोटी आउटलाइंस बना के कैसे स्पीकर के साथ चल रही हूँ डिक्टेशन में। ठीक है, तो 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए नोटपैड से पहले तो आपको स्पाइरल रजिस्टर खरीदना है इस तरह से, फिर उसको क्लासीफाई करना है 4 सेक्शन में, और स्मॉल आउटलाइंस बनाने हैं लेस गैप के साथ। ठीक है, जब आप क्लासीफाई करेंगे तो आपको ऑलरेडी आपका मतलब जो हाथ है वो बैठ जाएगा, आप छोटी आउटलाइंस भी बनाओगे और कम गैप भी दोगे। तो ये तो हो गई आपकी स्पीड इंक्रीजिंग टिप्स। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पॉइंट और रह रहे हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपकी शॉर्ट हैंड का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 80 की स्पीड विद इन 1.5 मंथ्स में आई हूँ, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। आप ये मान के चलिए कि आपको डेली का टारगेट रखिए कि आप 3 से 4 डिक्टेशन तो ले ही लें। ठीक है, वैसे मुश्किल है 3 से 4 डिक्टेशन लेना, क्योंकि आपको फिर उसमें मिस्टेक भी ढूंढनी है। ठीक है, तो 3 से 4 का टारगेट लेंगे तो आप एक दिन में 2 बार डिक्टेशन जरूर लेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद जब आप डिक्टेशन लेंगे, डिक्टेशन के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रीडिंग लगाएं। ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड है, आपकी सिस्टर ब्रदर कोई भी है, जैसे ही आप डिक्टेशन लिख लेते हैं आप उनको मैटर दें और उनसे कहें, आप उनको पढ़ के सुनाएं और उनसे कहें कि आपको जो है मिस्टेक्स काउंट करके बताएं कितनी मिस्टेक्स आपकी आई हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होगा कि आपको ना, देखिए जो आप खुद से करते हैं, जैसे आप खुद ही मैटर लिख रहे हैं और खुद ही उसमें मिस्टेक निकाल रहे हैं, तो उतना अच्छे से आप कर नहीं पाते। इससे बेटर है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड या अपने सिबलिंग को बोलिए कि वो आपकी मिस्टेक फाइंड करें, सो दैट क्या कहते हैं आपको पता चले कि आप एक्चुअल में मैटर कितने अच्छे से और कितनी एक्यूरेसी के साथ लिख रहे हैं। जैसे ही आप अपना मैटर कंप्लीट करते हैं, जो भी है मिस्टेक्स आपको पता लग जाती है, आपने कितना % मिस्टेक किया, उसके बाद क्या करना है, आपको वो जो आपने मैटर लिखा है उसको आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना है और आपको ये देखना है कि कौन सा डिफिकल्ट वर्ड है जो आप नहीं लिख पाए हो। ठीक है, उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है उसमें जितने भी फ्रेजेस आ रहे हैं वो भी आप नोट करें, और साथ ही जो भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपसे नहीं बने, आप उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बना के रखें जिसमें आप ये सारे जितने भी वर्ड्स जो आप नहीं लिख पाए आप उसमें लिखें अलग से, और फिर उनको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर जब वो दोबारा वो वर्ड आएगा ऑब्वियसली आप फिर बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस जब कंटिन्यूसली चलेगी, इस तरह से आपकी जो है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको फिर से सारी चीज़ें एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पीड इंक्रीज के लिए आपको स्पाइरल रजिस्टर लेना है। ठीक है, स्पाइरल रजिस्टर, और फिर उसको क्लासीफाई करना है इन 4 पार्ट्स।
ओके। एंड देन आपको करना क्या है, जब आप क्लासीफाई करेंगे उसके बाद आपको स्मॉल आउटलाइंस रखनी है विथ लेस गैप। चौथा पॉइंट है, आपको जो डेली डिक्टेशन का टारगेट रखना है वो 4 डिक्टेशन का रखना है, ठीक है। वैसे मुश्किल है 4 कवर करना, तो अगर आप टारगेट बड़ा रखेंगे तो ऑब्वियसली आप उतना ना अचीव कर सके, लेकिन उसके आसपास, मतलब कहने का मतलब है अगर आप 4 डिक्टेशन का टारगेट रखेंगे तो आप एटलीस्ट 2 तो जरूर करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप डिक्टेशन लेंगे, जैसे आपने मॉर्निंग में उठ के सुबह एक डिक्टेशन ली, ठीक है, उस डिक्टेशन को आप जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत उसके बाद उसको रीडिंग करना है, ठीक है। रीड करने के बाद उसमें मिस्टेक फाइंड करना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है फॉर डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स मतलब जो आप नहीं बना पाए, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है स्टैंडर्ड, अगर आप वो नहीं बना पाए हैं तो आपको उसको भी अपनी नोटबुक पे नोट करना है। इसके लिए आप डिफरेंट नोटबुक बनाएंगे सो दैट आपको पता लगता रहे कि आपने क्या कहते हैं कितने वर्ड्स आपको नहीं बना पाए आप, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्या प्रैक्टिस में ईजी रहेगा। तो एस्पिरेंट्स, ये है वो वैलिड पॉइंट जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आप इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आपकी जो स्पीड है वो डेफिनेटली विद इन 2 वीक्स तो आपको ज़रूर इसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। और कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली लीगल फ्रेजेस की क्लासेस दूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कि अगर आपको जो भी स्टूडेंट्स जो कि बेसिक पे हैं, अभी 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, या उनको किसी तरह का डाउट है, मतलब समझ नहीं आ रहा, स्टार्ट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी इसके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।